वीर शिवाजी का बाघ नख जल्द ही भारत वापस आने वाला है। वो बाघ नख जिसे पहनकर वीर शिवाजी महाराज ने क्रूर अफजल खान को मौत के घाट उतारा था, लेकिन भारत आने से पहले ही महाराष्ट्र में उसी बाघ नख पर सियासत तेज हो गई है। इतिहासकार इंद्रजीत सावंत ने दावा किया है कि लंदन में जो बाघ नख है वो शिवाजी का नहीं है। बाघ नख मराठा साम्राज्य की राजधानी सतारा में है। इतिहासकार इंद्रजीत सावंत ने यह भी दावा किया है कि अफजल खान को मारने के लिए इस्तेमाल किया गया बाघ नख सतारा में ही मौजूद है। उन्होंने यह भी दावा किया कि बाघ नख को 3 साल के लिए 30 करोड़ रुपए के ऋण समझौते पर राज्य में लाया जा रहा है। इतिहासकार द्वारा लगाए गए आरोप के बाद अब इसे लेकर एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। हालांकि इंद्रजीत सावंत पहले ऐसे व्यक्ति नहीं है जो बाघ नख को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। इससे पहले पूर्व मंत्री और शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने भी कथित बाघ नख के विश्वसनीयता को लेकर सवाल खड़े कर चुके हैं। इससे पहले पूर्व मंत्री और शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे भी कथित बाघ नख की विश्वसनीयता को लेकर सवाल खड़े कर चुके हैं। शिवाजी के बाघ नख को लेकर हो रहे विवाद के बाद महाराष्ट्र की शिंदे सरकार की ओर से विधानसभा में सफाई दी गई। महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि किसी ने भी ये दावा नहीं किया है कि लंदन से लाया जा रहा बाघ नख हथियार छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा इस्तेमाल किया गया था। मुनगंटीवार ने इस दावे को भी खारिज कर दिया कि सरकार ने लंदन के विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय से इस हथियार को महाराष्ट्र लाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा व्यय और समझौते पर हस्ताक्षर करने में 14 लाख से अधिक रुपए का खर्च आया है। मुनगंटीवार ने सदन को बताया कि बाघ नख को 3 साल के लिए लंदन से लाया जाएगा और 19 जुलाई से राज्य के सातारा स्थित एक संग्रहालय में प्रदर्शन के लिए रखा जाएगा। लंदन स्थित संग्रहालय ने शुरू में 1 वर्ष के लिए हथियार देने पर सहमति जताई थी, लेकिन राज्य सरकार ने इसे 3 वर्ष के लिए राज्य में प्रदर्शन के वास्ते सौंपने के लिए राजी कर लिया। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि लंदन के म्यूजियम से लाए जाने वाले बाघ नख के संदर्भ में महाराष्ट्र सरकार ने जब जीआर यानी सरकारी नोटिफिकेशन निकाला था, तब सरकार ने इसे असली बाघ नख बताया था और अब विवाद को बढ़ता हुआ देख मंत्री महोदय इससे पल्ला झाड़ रहे हैं। इतिहासकार के आरोप के बाद अब शिवसेना यूबीटी के नेता व प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि महाराष्ट्र राज्य की सरकार जो बाघ नख लंदन से भारत ला रही है, यह वही बाघ नख है जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने उपयोग में लाई थी। हम इससे सहमत नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि नेता आदित्य ठाकरे भी कह रहे हैं कि इस बाघ नख की अच्छे से जांच होनी चाहिए। अब तो इतिहासकार इंद्रजीत सावंत भी इस पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं अब भाजपा को सोचना होगा कि क्या सही है और क्या गलत। ऐसे में सवाल है कि लंदन से वापस आ रहा बाघ नख किसका है? अगर ये शिवाजी महाराज का बाघ नख नहीं है तो फिर लंदन से इसे लाने की जरूरत क्यों है? छत्रपती शिवाजी महाराज हा जगातल्या साऱ्या शिवभक्तांसाठी अभिमानाचा, आस्थेचा, गर्वाचा विषय आहे की या महाराष्ट्रामध्ये आम्ही छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या या महाराष्ट्राच्या भूमीमध्ये राहतो। जेव्हा राज्याभिषेकाचं 350वं वर्ष सुरू झालं तेव्हाही याच सन्माननीय सदस्यांनी असा भ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला की 350वं वर्ष नाही, 10 लोक बसवून पूर्ण कालावधीमध्ये एकदा नव्हे तर 10दा मोजण्यात येऊन 350वं वर्ष हे 2 जूनला तिथीनुसार आणि 6 जूनला तिथीनुसार 2023ला सुरू झालं। कारण नसताना वाद निर्माण करायचा, कारण नसताना प्रश्न उपस्थित करायचे। जेव्हा सभागृहात मी निवेदन केलं तेव्हा खरं तर कान बंद करता येत नाही, डोळे बंद करता येतात, पण तेव्हा प्रश्न उपस्थित केला नाही आणि गैरसमज पसरवण्याचा प्रयत्न केला। 5 नोव्हेंबर 2022 रोजी जेव्हा प्रस्ताव आला की अफजल खानाच्या कबरीचं अतिक्रमण हटवण्याची मागणी ही 29 जुलै 1953 पासून शिवभक्त करताय आणि दुर्दैवाने मागच्या सरकारने, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या सरकारने अफजल खानाच्या कबरीचं अतिक्रमण नियमानुकूल करावं असं 5 मे 2008ला ठरवलं। पण हे आमच्या महाराष्ट्राच्या जनतेचं सौभाग्य होतं की नियमानुकूल करण्यासाठी लागणारी कागदपत्र
त्या अफजल खानाच्या कबरीचं उदात्तीकरण करणाऱ्या संस्थेनी ते दिलीच नाही आणि 5 वर्षामध्ये ती कागदपत्र न दिल्याने तो प्रस्ताव पूर्णपणे व्यपगत झाला होता आणि त्याचा योग्य उपयोग करत 10 नोव्हेंबरला 2022ला महाशिवप्रताप दिनी अफजल खानाच्या कबरीचं अतिक्रमण हटवण्यात आलं. अनेक शिवभक्तांनी मग दाखले दिले. शिवभक्तांनी सांगितलं की लंडनच्या म्युझियममध्ये असणारे वाघनख, ज्या वाघनखाचा बॉक्स हा 1875 मध्ये केला होता, जो बॉक्स त्याचं चित्रही आपल्याकडे आहे आणि या बॉक्सवर दी वाघनख ऑफ शिवाजी विथ विच ही किल्ड द मोगल एम्परर. मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ. जिस संग्रहालय में लंदन में वाघनख है, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम, उनके डायरेक्टर का पत्र मुझे आया हुआ है और उसमें उन्होंने बताया है कि ये जो वाघनख है, ये वाघनख शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मारते वक्त यूज़ नहीं की हुई है. ये डायरेक्टर बोल रहे हैं. जहाँ से वो ला रहे हैं, वस्तु जो चीज़ ला रहे हैं, वाघनख ला रहे हैं, उसके संग्रहालय के डायरेक्टर बोल रहे हैं. और ये मैं पहली बहुत बार बता चुका हूँ कि सातारा में शिवाजी महाराज की असल वाघनख है, सातारा छत्रपति के पास है. और महाराष्ट्र शासन जो है ये जनता की, शिव प्रेमियों की दिशा भूल कर रहे हैं और बार बार असत्य बोल रहे हैं कि ये वाघनख जो शिवाजी महाराज के है. छत्रपति शिवाजी महाराज का जो वाघनख है, जो भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र की राज्य सरकार कह रही है कि वो लंदन में है और 3 साल के लिए 30 करोड़ रुपए के समझौते पर हम उसे भारत ला रहे हैं, यह वाघनख सही है या गलत है, इसकी तो जांच होनी चाहिए. लेकिन हमारे नेता श्री आदित्य ठाकरे जी शुरू से कह रहे हैं कि यह वाघनख जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस्तेमाल की थी वह नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए. अब यही बात जो महाराष्ट्र के इतिहासकार हैं इंद्रजीत सावंत, वो भी कह रहे हैं कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज के समय का वाघनख है वो सातारा जिले में ही मौजूद है. यह जो लंदन के म्यूजियम में वाघनख है, जिसे लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ढिंडोरा पीट रही है, यह वह वाघनख है ही नहीं जो छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से ये कहा जा रहा है. तो अगर हमारे नेता श्री आदित्य ठाकरे जी कोई दावा कर रहे हैं, आप उसको मानिए न मानिए, ये आपके ऊपर है. लेकिन जो इंद्रजीत सावंत जैसे साहित्यकार हैं, इतिहास के जानकार हैं, इतिहासकार हैं, उनकी बात तो मानिए. हर जगह क्यों राजनीति आप करते हैं? इसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि भाई जो वाघनख आप इतने महंगे समझौते से ला रहे हैं वो महाराज का है भी कि नहीं, कि किसी और का है और आप उसे महाराज का बताकर लाना चाह रहे हैं. तो